हर महादेव दोस्तों, हरियाली अमावस्या की यह व्रत कथा पढ़ने व सुनने मात्र से ही सभी कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। जैसा कि सावन माह की अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करने से आपके समस्त प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। साथ ही साथ इस दिन पितरों के लिए नियमित किया गया कोई भी कार्य आपके जीवन को सुखमय बना देता है। तो चलिए पढ़ते हैं अमावस्या व्रत कथा। एक समय की बात है, राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक निवास करता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्रवधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई थी। पुत्रवधू ने मिठाई सारी खा ली। उसके बाद जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्रवधू की यह बात चूहों ने सुन ली और वे इस बात पर आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक दिलाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा कि यह आज अच्छा मौका है राजा की पुत्रवधू को सबक सिखाने का। बदला लेने के लिए चूहों ने बड़े बहू की साड़ी चुराई और उसमें जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा, तो लोग राजा की बहू को चरित्र के बारे में बात करने लगे। यह बात जंगल में पूरे आग की तरह फैल गई। जब यह बात राजा के कानों पर पहुंची, तो उसने अपनी पुत्रवधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक लगाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाती, लोगों में प्रसाद वितरण करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे, जहां उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जाकर चमचमाती रोशनी पर पड़ गया। राजा उसे देखकर चकित रह गया और महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य के बारे में पूछा। तभी सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्रवधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा इल्जाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी को अतिथि के कमरे में रख दिया। यह सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा से पूरी कहानी बता दी। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपनी पुत्रवधू को वापस महल में बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिल गया और वह अपने जीवन में आराम से सुखी रहने लगी। तो यह थी पहली कहानी। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। दूसरी कथा है, एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी एक पुत्री भी रहती थी। समय बीतता गया और उसकी पुत्री धीरे धीरे बड़े होने लगी। उसकी पुत्री सुंदर, संस्कारी और गुणवान थी, परंतु गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन ब्राह्मण के घर में एक साधु पधारे। साधु उस कन्या से सेवा भाव से अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उस कन्या की लंबी आयु का उसे आशीर्वाद दिया। साथ ही ये भी वरदान दिया कि साथ ही जो साधु महाराज ने ये कहा कि इस कन्या के हाथ में विवाह का योग रेखा तो है ही नहीं। ये बात सुनकर ब्राह्मण दंपति परेशान हो गए और उन्होंने साधु से इसका उपाय पूछा। साधु महाराज ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करते हुए कहा कि यहाँ से कुछ ही दूर पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन महिला रहती है, जो बहुत ही संस्कारी, संपन्न तथा पतिपरायण है।
यदि यह कन्या उस धोबिन की सेवा करे और उसकी सेवा के प्रसन्न होकर महिला इसकी शादी में अपनी मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो सकता है। इस कन्या का वैधव्य योग मिट जाएगा। साथ ही साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। साधु महाराज की बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी को धोबिन की सेवा करने का प्रस्ताव दिया। अगले ही दिन से वो कन्या प्रातः उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई करने लगी और सभी के उठने से पहले ही उसके घर का सारा काम निपटाकर वो वापस अपने घर चली आती। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहू से पूछा कि तुम सुबह उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता, यह कैसे हो गया? ये तुम कैसे कर लेती हो? बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप सुबह उठकर सारे काम कर रही हो, मैं तो देर से उठती हूँ। यह सब जानकर दोनों सास बहू हैरान रह गई। आखिर उनके घर की साफ सफाई कौन कर रहा है? दोनों अपने घर की निगरानी करने लगी कि यह कौन है जो सुबह हमारे घर आकर सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद उस धोबिन ने देखा कि एक कन्या अपना मुंह में कपड़ा बांध करके अंधेरे में ही हमारे घर आती है और सारा काम करके चुपचाप चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों में गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं? इस तरह छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हैं? तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई बात उसे बताई तो सोना धोबिन ने उस कन्या की बात सुनकर उसकी मदद के लिए वह तैयार हो गई। उस समय उस धोबिन का पति थोड़ा अस्वस्थ था। उसने अपनी बहू से अपने लौट के घर आने तक के लिए कहा। इसके बाद सोना धोबिन ने जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई। सोना धोबिन उस कन्या के यहाँ जाने के लिए अपने घर से निराजल ही चली गई, यह सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो वह उसे भौरी देकर उसकी परिक्रमा करके जल ग्रहण करेगी। उस पर उस दिन जैसा कि धोबिन ने ब्राह्मण परिवार के घर में मिले पुए पकवान की जगह ईंट के टुकड़ों में 108 बार भौरी दी और 108 बार ही पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। इसके बाद उसने जल ग्रहण किया। उस धोबिन ने जैसे ही ये काम किया तो उसके पति मृत शरीर से वापस उसमें जान आ गई। इस तरह से धोबिन का पति फिर से जीवित हो उठा और यह थी अमावस्या की कथा। तो आप सभी भी इस दिन विशेष उपाय करिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।